क्या हुआ जब एक नागिन का गुस्सा राजस्थान के छोटे से गांव वालों पर कहर बनकर टूटा और सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, प्राचीन काल से ही ये प्रचलित है कि एक ऐसी नागिन होती है जो इच्छाधारी है, अर्थात जो किसी का भी रूप धारण कर सकती है। भारतीय सिनेमा में भी कई फिल्में इसके ऊपर बनाई गई है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि इच्छाधारी नागिन कैसे पवित्र मणि की रक्षा करती है और अपने दुश्मन से बदला लेती है। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के सिरोही जिले से लगे हुए एक छोटे से गांव से, जहां पर विनोद नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। विनोद बहुत ही गरीब इंसान था। उसके पास कुछ गायें थी और कुछ बकरियां थी। वो उन्हें चराता और उनका दूध बेचकर अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता। एक बार उसने अपने छोटे भाई को गाय चराने के लिए भेजा, परंतु जब वो गाय चराने के बाद वापस लौटा तो विनोद ने देखा कि उनमें से एक गाय कम है। शायद वो जंगल में ही कहीं रह गई होगी। उसके बाद विनोद ने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम यही रुको, मैं जंगल में से गाय ढूंढ कर लाता हूँ। जब गाय को ढूंढते ढूंढते विनोद बीच जंगल में पहुँच गया, तब उसने देखा कि सामने बहुत ही चमकीली चीज चमक रही है। उसने सोचा कि ये जरूर कोई बेशकीमती हीरा होगा। उसने नीचे से एक लकड़ी उठाई और लकड़ी से चमकीली चीज को हिलाने लगा, परंतु उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो चमकीली चीज इच्छाधारी नाग की नागमणि थी। उसके लकड़ी से थोड़ा हिलाने के बावजूद जब चमकीली चीज बाहर नहीं आई तो उसने 2-4 बार लकड़ी से उस पर वार कर दिया, जिससे उस इच्छाधारी नाग के सर पर चोट लग गई और वो उसी समय मर गया। जब विनोद को ये समझ आया कि ये तो नागमणि है और उसने एक इच्छाधारी नाग को मार दिया है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बहुत ही ज्यादा डर गया और उसने उस नाग को हिलाकर देखा कि क्या वो सच में मर गया है। वो वाकई में मर चुका था। विनोद ने उस नागमणि को अपनी जेब में डाला और भागकर अपने घर की ओर आ गया। उसने अपने घर में किसी को भी उस नागमणि के बारे में नहीं बताया और फिर उसने उस नागमणि को अपने हाथ में लिया और एक इच्छा जाहिर की कि मेरी जो गाय जंगल में खो गई है वो तुरंत ही वापस आ जाए, और अगले ही पल वो गाय उसके दरवाजे पर आ चुकी थी। ऐसे में विनोद बड़ा ही खुश हो रहा था, मानो उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से बदलने वाली हो। अब उसके मन में विश्वास था कि वो सब कुछ पा लेगा जो वो पाना चाहता है। परंतु दूसरी ओर इच्छाधारी नागिन ने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से से आंख बबूला हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उस कातिल का चेहरा देख लिया था। दरअसल विनोद ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि उसने इच्छाधारी नाग को वहाँ पर जलाया नहीं। वो उसे ऐसे ही वहाँ पर छोड़ आया और उसकी यही नादानी उसकी बहुत बड़ी बर्बादी का कारण बनने वाली थी। धीरे धीरे विनोद ने नागमणि की सहायता से सारे सुख हासिल कर लिए और बड़े ही ऐशो आराम से वो अपनी जिंदगी जीने लगा। और इधर इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत तड़प रही थी, परंतु जब तक विनोद के पास वो नागमणि थी तब तक वो उसे नहीं मार सकती थी। इसीलिए उसने अपना रूप बदलकर एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप बनाया और वो विनोद के गांव में आ गई। नागमणि होने के कारण विनोद बड़ा ही पैसे वाला इंसान बन चुका था। तो एक बार विनोद काम से दूसरे गांव जा रहा था, तभी वो इच्छाधारी नागिन, जिसने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया हुआ था, उसके रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब विनोद ने उससे रोने का कारण पूछा तो स्त्री के भेष में उस नागिन ने कहा, मेरा नाम कविता है, मैं अपने पति के साथ पास के गांव में ही रहती हूँ, परंतु कल रात वो अन्य स्त्री के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया। अब मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। विनोद को स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से विनोद बहुत आकर्षित भी हुआ। वो उसे अपने साथ घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और विनोद में दोस्ती शुरू हो गई और दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि विनोद को पता ही नहीं चला कि कब वो उस स्त्री के प्यार में फंस चुका है। एक दिन विनोद और कविता घूमने गए और एक जगह कविता ने विनोद से पूछा कि तुम्हारे गले में ये क्या चमक रहा है। तो विनोद ने कहा कि ये तो एक मामूली सा तावीज है। ये वही नागमणि थी जिसे विनोद ने तावीज के रूप में अपने गले में धारण कर रखा था। फिर उस लड़की ने कहा, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए ये दे सकते हो, मैं इसे पहनना चाहती हूँ। परंतु ये बात सुनकर विनोद बहुत चिढ़ गया और गुस्से में उस लड़की को बोला कि मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता, इसके अलावा मुझसे जो मांगना चाहती हो मांग सकती हो। उसके बाद लड़की रूपी उस नागिन ने विनोद से कहा कि तुम तो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि मैं तुम्हारे लिए वो कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ,
परंतु मैंने छोटी सी चमकीली चीज क्या मांग ली, तुम तो उसे ही मुझे नहीं दे रहे हो। उसके बाद विनोद ने कहा, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर पहनकर इसे मुझे वापस कर देना। और विनोद ने उस चमकीली चीज को निकाल के उस लड़की के हाथों में दे दिया। जैसे ही नागमणि इच्छाधारी नागिन के हाथ में आई, उसका स्वरूप बड़ा ही भयंकर और विशाल हो गया, जिसे देखकर विनोद कांपने लगा और इच्छाधारी नागिन ने उसे डसकर मार डाला और अपने नाग की हत्या का बदला पूरा किया। दोस्तों, आप भी ध्यान रखिएगा कि हमें जाने अनजाने में किसी भी नाग नागिन या किसी भी जीव जंतु पर वार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी गलती का हर्जाना बहुत बड़े रूप में हमें भुगतना पड़ सकता है। क्या हुआ जब पुलिस वालों ने बीच सड़क पर मारा नाग को और फिर नागिन ने जो किया उसे देख आप भी कांपने लगेंगे। दोस्तों, आपने कहानियां और फिल्मों में भी देखा होगा कि नाग नागिन अपना बदला 7 जन्मों तक नहीं छोड़ते। नाग की मृत्यु होते देख नागिन किस तरह इंसानों से बदला लेती है, ये भी हम सभी जानते हैं। लेकिन पहली बार ये कहानी सच होती देखी है अलीगढ़ से कुछ दूरी पर बसे एक गांव में, जहां पर एक पुलिस वाले ने सरेआम नाग को मार डाला, जिसका बदला नागिन ने बेहद ही भयानक तरीके से लिया। दरअसल यशवंत नाम का पुलिसकर्मी बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी दे रहा था। यहाँ पर उसे आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग करने के लिए तैनात किया गया था। लेकिन यशवंत को क्या पता था कि उसके साथ ऐसी घटना घटित हो जाएगी जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। जी हाँ, जहाँ पर यशवंत की ड्यूटी लगी हुई थी वहाँ पर एक घना जंगल था, जिसमें एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। वो अक्सर जंगल से बाहर घूमते हुए लोगों को नजर आते थे, लेकिन इस बात से ही यशवंत अनजान था और वो अपनी ड्यूटी को पूरी शिद्दत से निभा रहा था। अचानक से नाग एक अन्य पुलिस वाले के जूते पर चढ़ गया। उस पुलिस वाले ने डरकर अपने पैर तेजी से झटकाए और वो नाग यशवंत के सीने पर जा गिरा। इसके बाद यशवंत ने आनन फानन में उस नाग को नीचे गिरा दिया और पुलिस के डंडे से उसे बेधड़क तब तक मारता रहा जब तक उस नाग ने दम नहीं तोड़ दिया। नागिन दूर से ये दृश्य देखकर भागकर वहां से आई और अपना विशाल रूप धारण कर बीच सड़क फन फैलाकर बैठ गई। इतने में कोई भागता नागिन ने एक एक करके सभी पुलिसकर्मियों को अपना शिकार बना लिया। यशवंत की नागिन ने बुरी हालत कर दी। उसने उसके हाथों को बुरी तरह काट लिया और अपने दांतों के निशान छोड़ दिए। जब ये हड़कंप मच रहा था तो आसपास के गांववासी वहां पर आ गए और पुलिस कर्मियों को बचाने की कोशिश करने लगे। इतना ही नहीं, उनमें से एक गांववासी सपेरा था। उसने नागिन को जैसे तैसे काबू किया और बहुत दूर जंगल में छोड़कर आ गया। नागिन का भयानक आतंक देखकर लोगों ने समय रहते ही पुलिसकर्मियों को अस्पताल पहुंचाया। राहत की बात ये रही कि उनमें से एक भी पुलिसकर्मी को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ी, लेकिन यशवंत के लिए वो जख्म पूरी जिंदगी के लिए यादगार रह गया। यशवंत बताते हैं कि आज भी वो नागिन उनके सपने में आती है और उन्हें काटने का वैसा ही दर्द महसूस कराती है। यशवंत का मानना है कि शायद ये नागिन अपने नाग का बदला लेने के लिए ऐसा कर रही थी। अभी भी उसका मकसद पूरा नहीं हुआ है। इस हादसे से डरकर अब यशवंत ने पुलिस नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और वो वहाँ से कहीं दूर चले गए। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।